हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं रविरंजन सर आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती बाय रवि में स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, आज टाइम एंड टेंस के क्लास का चौथा क्लास है, ठीक है ना। आज चौथा क्लास है। आप लोगों ने अभी तक टाइम एंड टेंस के 3 क्लास को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहाँ से जाकर आप जो है वो देख सकते हैं उसको, ठीक है। इसके अलावा यदि आप अभी मेरा क्लास देख रहे हैं तो क्लास के लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी जो है इस क्लास से जुड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को फ़ायदा हो सके, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज की क्लास की ओर चलते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने क्या पढ़ा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने रूल्स एंड यूजेज को देखा। रूल्स एंड यूजेज में हम क्या जाने, तो सीके टू मेंशन ए हैबिट और रूटीन एक्शन। इसमें हमने देखा 3 चीज़ है ना। एक देखा वर्ड फ्रीक्वेंसी, दूसरा देखा निगेटिव फ्रीक्वेंसी वर्ड, ठीक है ना। इसके बाद देखा फ्रीक्वेंसी टाइम वर्ड, है ना, फ्रीक्वेंसी टाइम वर्ड। चलिए इसके बाद हमने देखा टू मेंशन यूनिवर्सल ट्रूथ। इतने को हमने देखा जिसमें हमने बहुत सारे कीवर्ड को जाना, ठीक है। इसके आगे आज जो है वो हम देखते हैं। आज आपका हो जाएगा ये, मान के चलिए तो एक दूसरा रूल हो गया था, कल तीसरा है ये, ठीक है। वैसे स्टार दे के इसको लिखिएगा। क्या है इसमें बताना है, टू मेंशन प्रोवर्ब, टू मेंशन प्रोवर्ब कोटेशन। इसके बाद सेइंग, इसके बाद सेइंग। अब देखिए इसका मतलब क्या क्या होता है। तो कोटेशन का, प्रोवर्ब का मतलब तो पहले होता है मुहावरा। क्या होता है? मुहावरा या कहावत, मुहावरा या कहावत, ठीक है ना। और कोटेशन का मतलब क्या होता है? टेकन वर्ड्स फ्रॉम ए टेक्स्ट। मतलब कि टेकन वर्ड्स फ्रॉम ए टेक्स्ट मतलब होता है पवित्र ग्रंथ या पवित्र जो चीज़ लिखा होता है, ठीक है। तो वहाँ से जो लिया गया वर्ड्स है उसको बोलते हैं कोटेशन। सेइंग क्या होता है? तो स्पोकन वर्ड्स ऑफ ए फेमस पर्सन, स्पोकन वर्ड्स ऑफ ए फेमस पर्सन। अब देखिए जितना भी जो चीज़ है यहाँ देख रहे हैं, प्रोवर्ब, कोटेशन या सेइंग, ये सभी वर्तमान परिस्थिति में ही रहते हैं। ये सभी जो है वो वर्तमान को ही बताता है। जैसे कहावत बहुत सारे हैं, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस रहे पघुराए, है न, थोथा चना बाजे घना, है न, कास्टल्स बिफोर द स्वाइन। इंग्लिश में बोलते हैं वही, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस रहे पघुराए। जिस तरीके से एन एम्पटी वेसल्स साउंड मच, थोथा चना बाजे घना, वही है अधजल गगरी छलकत जाए। तो ये सब क्या है? कहावत है। और ये कहावत आपके सभी कालों में विद्यमान है, मतलब सर्वकालिक है। कल भी ये कहावत हम बोलते थे, आज भी ये कहावत बोलते हैं, और जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक कहावत बोलेंगे। और जो कोटेशन होता है किसी पवित्र ग्रंथ से लिया हुआ बात, वो भी हमेशा के लिए आपका अमर रहता है। जैसे भागवत गीता है, उससे लिया गया है क्या? कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो ये जो है ये कहावत, ये कोटेशन, ये कहाँ से लिया गया? वहाँ से। और वो जो है वो हमेशा के लिए सत्य है, आज भी है, कल भी रहेगा और पहले भी था। तो ये हमेशा प्रेजेंट में होगा। इसके बाद सेइंग मतलब होता है स्पोकन वर्ड्स ऑफ ए फेमस पर्सन, जो प्रसिद्ध व्यक्ति के द्वारा कुछ भी कहा गया है ना, वो शब्द वो भी हमेशा कहाँ रहता है? जब उससे वो कह रहे हैं, है ना, वो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, ठीक है। जैसे अब एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है? एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल है
स्लो एंड स्टीडी, स्लो एंड स्टीडी, आप लोग बताइएगा क्या होगा। बीन्स बॉन द रेस। अभी हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप लोग बताइएगा जब तक इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा। दूसरा लिखते हैं जॉन किट्स said say a beauty of thing is joy forever। तीसरा इसमें बताइए क्या होगा। तीसरा लिखते हैं विलियम शेक्सपियर says या say what is the name। एक एग्जाम्पल और लिखते हैं, सुभाष चंद्र बोस says दिल्ली चलो। अब बताइए आप लोग, ये चार को जो क्वेश्चन लिखे हैं वो इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए पहला क्या है, पहला एक तरह का प्रोवर्ब भी है। पहला क्या है, एक तरह का प्रोवर्ब भी है ना। क्या बोल रहा, स्लो एंड स्टीडी बिन द रेस। सबसे पहले आप लोग ये बताइएगा वर्ब का पहला फॉर्म या पांचवा फॉर्म, वर्ब का पहला फॉर्म सिंगुलर होता है कि वर्ब का पांचवा फॉर्म सिंगुलर होता है। वर्ब का पहला फॉर्म प्लूरल होता है कि वर्ब का पांचवा फॉर्म प्लूरल होता है, ये बताइए। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, पहला एग्जांपल स्लो एंड स्टडी बिन्स बॉन द रेस। अब देखिए ये कहावत है कि धीमा चलेंगे और स्थिर चलेंगे तो हम लोग जरूर रेस जीत लेंगे। नहीं, कछुआ और खरगोश वाली कहानी तो आप सुने ही होंगे, है ना, कि उसमें जो कछुआ रहता है और खरगोश रहता है तो खरगोश कछुआ में बाजी लगता है क्या कि कौन जीतेगा। कछुआ धीरे धीरे लगातार चलता रहता है और खरगोश जो है वो पूरा तेजी से चलता है और रुक जाता है और उसको नींद लग जाती है, लेकिन जीतता कौन है, कछुआ। तो वही स्लो एंड स्टडी। अब क्या होगा बताइए, बीन्स बॉन द रेस। तो सही क्या होगा, बीन्स होगा। क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट जब जाए तो इसके साथ वर्ब का पांचवा फॉर्म यूज करेंगे, बाकी बीन और बॉन दोनों गलत है। नेक्स्ट देखिए जॉन किट्स कौन थे, अभी तो हम पढ़े ऑड टू ऑटम, जिसके लेखक कौन है, जॉन किट्स ने कहा, क्या कहा, ये जो कहा गया ये थोड़ा सा गलत लिखा गया है, इसको सही कर लीजिएगा, है ना। क्या था ये है ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉरएवर। नहीं, वो आप कविता जब पढ़े होंगे जॉन किट्स वाला, तो उसमें ये वाक्य जो है वो लिखा हुआ है कि आनंद देने वाली चीज़ जो है, जो खुशी, जो सुंदर चीज़ है वो हमेशा क्या करती है, आनंद देती है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी मतलब कि सुंदरता वाली चीज़ जो है वो जॉय फॉरएवर, वो हमेशा हमेशा आनंद देती है। तो ये कहा गया था किसके द्वारा, जॉन किट्स के द्वारा। तो ये सेइंग हो गया,
और सेइंग हमेशा कहाँ रहेगा, वो हमेशा हमेशा प्रेजेंट टेंस में रहेगा। और जॉन किड्स सिंगुलर है तो हमारा V5 यूज होगा। ये देखिए V2 है, ये V1 है, तो ये दोनों तो गलत हो जाएगा, सही हमारा क्या होगा, ये V5 होगा। ठीक है, तो ये जो जॉन किड्स बोले हैं ये तो पहले ही बोल दिए, उस दिन से चला आ रहा, आज भी चलेगा और आगे आने वाले जितने दिन ये पृथ्वी है उतने दिन तक वो कहावत रहेगा, तो हमेशा वो प्रेजेंट में रहेगा। आगे देखिए क्या बोल रहा, विलियम शेक्सपियर सेड सेज से व्हाट इज द नेम। विलियम शेक्सपियर ने कहा कि नाम में क्या रखा है ना, नाम में क्या रखा है, काम करो, काम करेगा तो काम से ही तुम्हारा नाम को जाना जाएगा, है ना। तो वो उन्होंने जो कह दिया वो सेइंग हमेशा हमेशा रहेगा। तो विलियम शेक्सपियर सेज, ये तो फिर तो आपका हो गया V2 और ये हो गया V1, ठीक है। और ये आपका V5 क्यों लगा, क्योंकि विलियम शेक्सपियर सिंगुलर हैं। आगे देखिए, सुभाष चंद्र बोस सेड सेज से दिल्ली चलो। सुभाष चंद्र बोस ने कहा क्या कि दिल्ली चलो। सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा, दिल्ली चलो। तो ये कहा, ये जो नारा है, ये जो सेइंग्स है, ये अभी भी है और जब तक हमारा देश रहेगा, भारत तब तक रहेगा, क्योंकि उनका जो ये नारा है वो बहुत ही सुनहरे अक्षरों में लिख दिया गया है और आप लोग भी जीके में याद करते होंगे। तो ये इसका भी क्या होगा, सेज होगा, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस क्या है, यहाँ सिंगुलर हैं। सुभाष चंद्र बोस क्या है, सिंगुलर हैं। तो हमने देखा क्या कि टू मेंशन प्रोवर्ब, कोटेशन और सेइंग, ये हमेशा हमेशा कहाँ होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। चलिए अब इससे रिलेटेड एक और रूल है, उसको देख लेते हैं, इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका खत्म हो जाएगा। इसके बाद फिर हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए हम लोग आगे देखते हैं फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर क्या बोल रहा है, देखिए अब फोर्थ नंबर देखते हैं। इसमें देखना है, यदि भविष्य में कोई काम होता है, कोई काम होता है और उसके होने की संभावना 99% होती, 99% होती है ना। यदि भविष्य में कोई काम हो रहा है और उसके होने की संभावना 99% होती है, कितना होती है, 99%, तो उस वाक्य को फ्यूचर इंडेफिनिट में न रखकर उसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। देखिए, भविष्य की वैसी घटना जिसके होने की संभावना 99% हो, तो उसको हम कहाँ रखते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट में ना रख करके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखिए, मुख्यमंत्री कल
यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे। अब ये बताइए आप, मुख्यमंत्री कल यहाँ आएंगे, इसके होने की संभावना 99% है कि नहीं है? क्योंकि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जो भी होते हैं उनका जो है वो कहीं जाने का होता है तो प्लान पहले से ही फिक्स होता है कि कल यहाँ जाना है, इतने बजे ये करेंगे, वहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, है ना। जैसे डोनाल्ड ट्रंप आए थे इस बार भारत, तो उनके आने का जो डेट था फिक्स था, टाइम भी फिक्स था, कितने बजे कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, किससे मिलेंगे, सारा का टाइम फिक्स था। तो इसके होने की संभावना एकदम 99% कि वो काम होगा ही होगा। अब 1% संभावना ऐसा हो जाए कि हेलीकॉप्टर खराब हो जाए, तब वो अलग सी बात है ना। तो मुख्यमंत्री कल यहाँ आएंगे, तो द सीएम चीफ मिनिस्टर comes here tomorrow, TOMORROW। उसी तरीके से दूसरा लिखिए, कल से टेस्ट मैच शुरू होगा। अब ये बताइए, टेस्ट मैच यदि दो देशों का होता है, जैसे भारत और ऑस्ट्रेलिया का हो गया, अभी हाल ही में भारत इंग्लैंड का चल रहा है, तो क्या टेस्ट मैच अपने समय से शुरू होता है कि नहीं होता है? जिस दिन होना होता है उस दिन से शुरू होता है, जिस दिन ख़त्म होना होता है उस दिन ख़त्म होता है। हाँ, भले कुछ क्रिटिकल कंडीशन ना आ जाए तो उसके भी होने की संभावना क्या होती है? 99% होती है। तो क्या लिखेंगे? द टेस्ट मैच और स्टार्ट्स टुमारो। ठीक है, अब एक एग्जांपल और लेते हैं। राष्ट्रपति कब यहाँ पहुँचेंगे? राष्ट्रपति कब यहाँ पहुँचेंगे? अब देखिए, राष्ट्रपति कब यहाँ पहुँचेंगे, तो राष्ट्रपति का भी आना क्या है? राष्ट्रपति हमारे देश के सर्व प्रमुख होते हैं, तो उनका भी कहीं जाना क्या होता है? तय होता है। तो क्या बोलेंगे? द प्रेसिडेंट नहीं, यहाँ पे कब है ना, तो सबसे पहले एक्जुलरी जो WH क्वेश्चन वर्ड है वो लिखेंगे, इसके बाद जो है बनाएंगे ना इस तरीके से। व्हेन डज द प्रेसिडेंट रीच, पहुंचना का रीच हेयर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो व्हेन डज द प्रेसिडेंट PERSIDENT प्रेसिडेंट रीच हेयर। तो ये आपका क्या हो गया? ये वैसा भविष्य में होने वाला काम है जो क्या होता है, जिसके होने की संभावना 99% होती है। कितनी होती है? 99%। तो वैसा भविष्य में होने वाला काम जिसके होने की संभावना 99% हो, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो इतना आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ना था जो ख़त्म हो गया। यदि इतना कहीं भी आपको देखने को मिलता है कोई भी सेंटेंस में, तो उससे साफ साफ आपको पता कर लेना चाहिए कि क्या है, ये वाक्य जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। कौन कौन? तो पहला क्या था? टू मेंशन ए हैबिट और रूटीन एक्शन। दूसरा क्या था? यूनिवर्सल ट्रूथ। तीसरा क्या था? प्रोवर्ब, कोटेशन और सेइंग्स। और चौथा क्या है? भविष्य में होने वाला वैसा कार्य जिसके होने की संभावना 99% होती है, उसके साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। इतना हो गया। इसके बाद चलिए अब हम पढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, उसके सारे
इसी तरीके से उसको भी पढ़ेंगे जिस तरीके से हम पढ़े हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। ठीक है, चलिए इसको रब कर लेते हैं फिर उसको समझते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा आपका हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसका पहचान देखिए, पहचान हम बता देते हैं, इसको आप खुद से नोट कर लीजिएगा। पहचान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिकॉग्निशन। ठीक है, और पहचान से हमें क्या पता लगता है? तो पहचान से हमें सिर्फ ट्रांसलेशन बनाने का तरीका पता लगता है। इंग्लिश टू इंग्लिश में यदि कुछ दिया होगा तो नहीं पता लगेगा कि कब तक, जब तक आपको कीवर्ड नहीं पता है। ठीक है, तो पहचान इसका क्या है? तो जिस ट्रांसलेशन बनाने के लिए जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा हूँ, रही हूँ, रहे हों इत्यादि लगा रहे, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में समझा जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में समझा जाता है। ठीक है, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा हूँ, रहे हूँ इत्यादि लगा रहे, उसको क्या समझा जाता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में समझा जाता है। अब इसके स्ट्रक्चर को देख लीजिए, फिर एग्जाम्पल एक साथ देखेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होता है इसका? चारों स्ट्रक्चर हम एक साथ देख लेंगे। चार स्ट्रक्चर क्या क्या हम बताए थे? एक असर्टिव में अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन वर्ड। अब चारों स्ट्रक्चर देखते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर क्या होता है? पहला स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, आपको बताए थे हम कि कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या बताए थे? बी फॉर्म प्लस वर्ब का चौथा रूप, बी फॉर्म प्लस वर्ब का चौथा रूप। अब आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि बी फॉर्म में कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है, बी फॉर्म में कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है ना? तो बी फॉर्म में आता है इज, एम, आर, वाज, वर, जिसमें से इज, एम, आर का प्रयोग हम लोग करते हैं प्रेजेंट में और वाज, वर का प्रयोग करते हैं कहाँ? पास्ट में। और आप लोग को एक चीज़ और बताए थे। क्या बताए थे? क्या कि जब भी वर्ब का चौथा रूप रहेगा, ये अपने पहले बी फॉर्म लेके आएगा। क्या बताए थे? एक चीज़ ये बताए थे कि वर्ब का पहला रूप, दूसरा रूप और पांचवा रूप के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। क्या होता है? नहीं आता है। और एक चीज़ और बताए थे कि वर्ब का चौथा रूप के साथ हेल्पिंग वर्ब आता है। कौन से रूप का? तो बी फॉर्म वाला। वर्ब का तीसरा रूप के साथ हैव फॉर्म वाला हेल्पिंग वर्ब आता है। इतना में ही तो टेंस आपका ख़त्म है। ठीक है,
अब देखिए दूसरा इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये तो अफर्मेटिव वाला हो गया। ये क्या हो गया? अफर्मेटिव वाला। यहाँ लिख सकते हैं पहला अफर्मेटिव। ये दूसरा देखिए निगेटिव। निगेटिव में सिर्फ नॉट लग जाता है। क्या लगता है? नॉट। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, यही हो जाता है। इसके बाद तीसरा स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव वाला। इंट्रोगेटिव में दो स्ट्रक्चर होता है, एक यस नो क्वेश्चन और एक WH क्वेश्चन वर्ड। तो यस नो क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है हमको? हेल्पिंग वर्ब को आगे करते हैं तो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। और WH क्वेश्चन वर्ड में क्या करते हैं? पहले WH क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। WH क्वेश्चन वर्ड, यहाँ क्वेश्चन वर्ड है, प्लस इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब देते हैं इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर और प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ तक हम देख लिए। क्या क्या देखें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब यहाँ एक तरीके से और समझ लीजिए कि जो कंटिन्यूअस का मतलब होता है क्या? CONTINUOUS। कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार। लगातार नहीं, हम बोलते हैं हम कंटिन्यू 4 घंटा से पढ़ रहे हैं। 4 घंटा से, कितना घंटा से? 4। तो कंटिन्यू मतलब क्या होता है? लगातार। तो यहाँ कंटिन्यूअस मतलब भी लगातार या जारी, लगातार या जारी, ठीक है। तो इसमें वैसा काम को हमको देखने को मिलेगा जो जारी होगा। किस समय? बोलने के समय। जो बोलने के समय काम जारी होता है, वहाँ उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जो काम बोलने के समय जारी होता है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कोई भी देखिए जो टेंस है, इसका नाम उसी के आधार पे रखा गया है। इसका कंटिन्यूअस का नाम क्यों रखा गया? कि मतलब काम जो है वो लगातार चल रहा है। और कहाँ? प्रेजेंट में। कहाँ चल रहा होगा? प्रेजेंट में। तो जो काम प्रेजेंट में चलेगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। इसके पहचान को देख लिए। तो जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा हूँ, रहे हो इत्यादि लगा रहे, उसको हम समझते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। और फिर हमने 4 स्ट्रक्चर को देखा जिसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव देखा, ठीक है। अब चलिए सारे के एग्जाम्पल को देख लेते हैं जहाँ से सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। इसके बाद फिर हम देखेंगे क्या कि कैसे हम किसी सेंटेंस में पहचानेंगे, कैसे किसी सेंटेंस को पहचानेंगे कि जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। आप लोग क्लास को देखते रहिएगा, बीच में छोड़ के जाइएगा नहीं। वैसे क्लास आपको समझ में आएगा नहीं, और ये जो क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे आपके एग्ज़ाम में कुछ न कम तो 10 से 12 नंबर पूछता है। समझ रहे हैं? 10 से 12 नंबर का वैल्यू क्या है ना। इसलिए इसको पढ़ने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट जो पढ़ें उसके एग्जाम्पल को देखते हैं, फिर हम समझेंगे कि आगे कीवर्ड क्या क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, ठीक है। हाँ, तो देखिए विद्यार्थियों, अभी तक हमने जो स्ट्रक्चर देखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, अब उसका जो चारों स्ट्रक्चर बताए थे, चारों का एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट है मैं बाज़ार जा रहा हूँ। मैं बाज़ार जा रहा हूँ, ठीक है। अब इसका क्या होगा तो आपको ही पता है, आई एम गोइंग टू मार्केट। आई एम गोइंग टू मार्केट। दूसरा जो निगेटिव वाला था वो देखते हैं, वह दिल्ली नहीं जा रहा है। वह दिल्ली नहीं जा रहा है। बनाइए इसका, ही
is not going to दिल्ली। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। क्या तुम एक पत्र लिख रहे हो क्वेश्चन मार्क, है ना। ये हो गया आपका निगेटिव में भी यस नो क्वेश्चन। तो क्या बनाएंगे, यू से पहले आगे हम लगाएंगे आर यू राइटिंग अ लेटर क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुम एक पत्र क्यों लिख रहे हो? तुम एक पत्र क्यों लिख रहे हो क्वेश्चन मार्क। इसका क्या होगा, वाई आर यू राइटिंग अ लेटर। ठीक है। तो हमने अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पहचान को समझा। इसके बाद हम उसके स्ट्रक्चर को देखें, अब उसके एग्जाम्पल को देखें। अब कौन सा सेंटेंस जो है वो इंग्लिश टू इंग्लिश में लिखा रहेगा तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। उसके लिए हमको कीवर्ड जानना पड़ेगा रूल्स एंड यूजेज में, जिसकी चर्चा करेंगे हम कल। आज का क्लास 30 से 45 मिनट के बीच का हम क्लास रखेंगे, ताकि क्लास जो है वो ज़्यादा लंबा ना हो जाए और ज़्यादा छोटा भी ना रहे, ताकि किसी को यह ना लगे कि बहुत कम पढ़ाया गया है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा बोझ हो जाए। ठीक है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, कल इसके रूल्स और यूजेज को देखेंगे और कल ही हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के क्वेश्चन को भी देखेंगे। ठीक है, कि आपको कैसे बनाना है एग्जाम में। ठीक है ना विद्यार्थियों। तो आई होप जितना समझाएं आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर आपसे अगले क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग क्लास को शेयर करते रहें और मेरे चैनल को बढ़ाते रहें, क्योंकि आप लोग भी देखते हैं कितना जो है वो गर्मी में मेहनत हो रहा है। ऊपर से देखिए लाइट है, फैन भी बंद है, सारा कुछ बंद है ना। पसीना से शर्ट जो है वो भींगा जा रहा है, फिर भी आपके लिए जो है वो काम चालू है। तो आप मेरे लिए भी काम चालू रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए चैनल के बारे में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।